जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी बोलते हैं। ये दिवाली के ठीक 10 दिन बाद मनाई जाती है। शास्त्रों में इस आंवला नवमी का बहुत ही महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि इसी अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो सके, उसे अक्षय बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों का फल विष्णु भगवान हमें लाखों करोड़ों गुना ज्यादा देते हैं। इस दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है उसका हमें बहुत ही ज्यादा पूर्ण फल मिलता है। और इस दिन हम आंवले की पूजा करते हैं और आंवले के नीचे खाना बनाते हैं और विष्णु भगवान का भोग लगाते हैं। और पूरे परिवार के साथ आंवले के नीचे भोजन करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और हमें धन धान से हम भरपूर रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसी आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत दानवीर और धर्मपरायण थे। सेठानी ने एक नियम बनाया था, वह रोज एक सोने का आंवला दान करती थी और पूजा करती थी। इसके बाद ही वो भोजन ग्रहण किया करती थी। और सेठानी के 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। जब बहुओं को ये पता चला कि उनकी सास रोज सोने का आंवला दान करती हैं, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, अरे अगर सासू माँ इसी तरह सोने का आंवला दान करती रहेंगी तो एक दिन वो आएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम कंगाल हो जाएंगे। और वो आंवला दान करती ही रहेंगी, हमारा धन समाप्त हो जाएगा और हमें कुछ करना चाहिए। तभी एक दिन बहू ने मिलकर सेठानी से कहा कि माँ, आप सोने का आंवला ना दान करके आप सादा आंवला दान किया करें। तो सासू सेठानी ने बहुओं की बात मान ली और वो रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। अब कुछ दिनों के बाद उन बहुओं को अपनी सासू का वो सादा आंवला दान करना भी खलने लगा। और उन्होंने सासू से कहा, सासू माँ, आप ये सादा आंवला कहाँ तक दान करेंगी? आप आटे का आंवला दान करने लगो। सासू माँ ने फिर उनकी बात मान ली और आटे का आंवला बना करके दान करने लगी। और दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करने लगी। लेकिन नहीं, उनकी बहुओं को तो वो आटे का आंवला बनाकर दान करना भी बहुत खलने लगा। उन्होंने अपनी सासू माँ को फिर बोला तो सासू माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने घर में अपना छोड़ने का प्रण कर लिया और वो घर छोड़कर जंगल में चली गईं। सेठ जी भी उनके साथ चले गए और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे। जंगल पर पहुंचने पर वहां पर उनको रात हो गई। वहां एक आंवला का पेड़ दिखा। उसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके वो सो गईं। और चूंकि उस दिन उन्होंने खाना भी ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने आंवला दान नहीं किया था। जब तक वो आंवला दान नहीं करती थी तब तक वो भोजन ग्रहण भी नहीं करती थी। और वो दोनों सेठ सेठानी भूखे उस आंवला के पेड़ के नीचे सो गए। अब भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि जब वो सुबह उठे, देखा वो आंवला का पेड़ तो पूरा सोने के आंवलों से लद गया। अब उन्होंने जान लिया कि ये भगवान विष्णु की कृपा है और उन्होंने उस आंवले के पेड़ से एक आंवला तोड़ा और दान दिया। इसके बाद वो भोजन ग्रहण किया। अब सेठानी का रोज का वही नियम शुरू हो गया जो उनका नियम
पहले था और अपना नियम वो उसी तरह से चलाने लगी और पास में वहीं एक घर बनाकर रहने लगी और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इधर क्या हुआ, जब उनके सेठ सेठानी उनकी माँ घर छोड़कर चली गई, तब इधर बेटों का सारा कारोबार ठप हो गया और उनके घर में विपत्ति का घेरा हो गया। अब उनके बेटा बड़े परेशान हो गए कि जब से हमारी माँ घर छोड़ करके गई है, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अब हम क्या करें। तभी उन्हें पता चलता है कि हमारी माँ किसी एक जंगल में रहती है, तो वो अपनी माँ की तलाश में निकल पड़े। फिर जब उस जंगल में पहुंचे तो वहां कुछ लोग मिले। उन्होंने बोला, इस जंगल में एक सेठ सेठानी आए हुए हैं, वो रोज एक सोने का आंवला दान करते हैं। तो बेटों ने सोचा कहीं वो हमारी माँ तो नहीं है, लेकिन उनके मन में फिर ये विचार आया कि हमारी माँ के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो सोने का आंवला कहाँ से दान करेंगी। चलो उनके पास चलते हैं और हम उनसे कुछ काम करने के लिए मांगते हैं कि हमें वो अपने घर में नौकर बना करके रख लें। और वहां पहुंचती हैं। जब पहुंचते हैं देखते हैं अरे वो तो उनके माँ बाप है, तो वो अपने उन माँ बाप के पैरों पर गिर जाती हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और माफी मांगते हैं और अपने किए गए लालच पर पछतावा करते हैं और माँ बाप से बोलते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर वापस चलो। तो सेठ सेठानी ने उन्हें माफ कर दिया और अपने बेटों बहुओं के साथ फिर से रहने लगी। इस तरह आंवला नवमी की कथा ये सिखाती है कि हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें अपने कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। और वो सेठ सेठानी ने मिलकर आंवला नवमी की पूजा करी और सभी ने आंवला नवमी के पास बैठकर भोजन बनाया और विष्णु भगवान का भोग ग्रहण किया और विष्णु भगवान का भोग लगाया और उनके घर में सुख शांति आ गई और उनका पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहने लगा। कहते हैं इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य का फल आपको कई गुना अनंत गुना मिलता है। और इस दिन हमें कंबल, वस्त्र, पीले वस्त्र आदि जरूर दान देना चाहिए और आंवले की पूजन करनी चाहिए। आंवले में 7 चक्कर लगाकर उसको जनेऊ पहनाना चाहिए और उसके नीचे अच्छे अच्छे पकवान बनाना चाहिए और सब परिवार प्रेम सहित उस आंवले के नीचे बैठकर खाना चाहिए। बोलिए अक्षय नवमी की जय, विष्णु भगवान की जय।